दोस्तों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो हाउ इज द जोश बच्चा, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, राइट, और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक्सरसाइज 8.4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले किए हुए। चैप्टर में आपको किन किन टॉपिक को पढ़ना है जिससे कि आप आसानी से एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, राइट। तो हमें जानकारी होनी चाहिए मोर अबाउट एंगल, राइट। एंगल के बारे में डिटेल पता चलना चाहिए कि एंगल बनता कैसे फॉर्म बनता है। तो देखो बच्चों, क्या होता है व्हेन टू लाइन सेगमेंट्स या टू रेज मीट अ पॉइंट इज मैक एंगल्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं, या तो ये अभी तो ये क्या है बच्चों, लाइन है। ये क्या है, लाइन है, टू लाइन्स मीट किया। अब आप दो रे भी ले सकते हैं, कुछ इस तरीके से रे ले सकते हैं। अब यहाँ पे एक्स वाली आप चाहो तो ए इसको बी इसको सी भी लिख सकते हैं। तो वही बात ये कह रहा है when two line segment or two rays meet a point is form of angle। देखो दो पॉइंट यानी ये रे हो गया और ये लाइन हो गया, एक जगह मीट कर रहा है। तो ये जो है ना बच्चों, इसको हम लोग आर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्म्स, ठीक है। इसको भी क्या बोलेंगे? आर्म्स, राइट। तो दो आर्म्स मिल करके एक वर्टेक्स, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। इन सब बात को डिस्कस करेंगे कि वर्टेक्स क्या होता है, आर्म्स क्या होता है, राइट। और इन दो आर्म्स और एक वर्टेक्स से मिलके क्या बनता है? एंगल का फॉर्म होता है। अब यहाँ पे देखिए, टू लाइन सेगमेंट्स या टू रेज आर कॉल्ड आर्म। आर्म समझ में आ गया। दो लाइन सेगमेंट हो या टू रे हो, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? आर्म्स। इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, अगला पॉइंट है वर्टेक्स का। द मीटिंग टू आर्म्स, यानी दो आर्म्स जब मीट करता है, दो आर्म्स जब मीट करता है इस पॉइंट पे, तो इसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। तो आई होप आपको आर्म्स वर्टेक्स समझ में आ गया। और ये दो आर्म्स और ये एक पॉइंट से जो फॉर्म बनता है उसको हम लोग एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। चलिए अगले पेज पे इसकी डिटेल समरी करो। ये देखो रे दिया हुआ है, ये एक रे है। अब इस दो जो रेस जो बना ना, दैट इज कॉल्ड एंगल। ये हमारा एंगल बना। रिप्रेजेंटेशन कैसे हो जाएगा? आप सब तो ए बी सी लिख सकते हैं। जो वर्टेक्स होता है ना, वो मिडिल होता है, ये ध्यान रखिएगा, ओके। द एंगल नेम बाय द थ्री लेटर्स, तीन लेटर से हमने लिख दिया, ठीक है। द वर्टेक्स ऑलवेज रिटेन ई सेंटर। ऑब्वियसली बच्चों, जो वर्टेक्स होता है, मैं बताया भी आपको कि ये मिडिल में होता है, यानी सेंटर में होता है ना, सेंटर में है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों आपके लिए, इंटीरियर। इंटीरियर, इन मतलब क्या होता है? अंदर। अंदर में जो पॉइंट होगा उसको इंटीरियर कहेंगे। आप यहाँ पे डेफिनेशन देख सकते हैं, ऑल पॉइंट्स मार्क विद इन स्पेस इंक्लूज द आर्म्स। जो आर्म्स के अंदर होगा उनको हम इंटीरियर बोलते हैं, राइट। और जो बाहर होता है ना बच्चों, उसको हम एक्सटीरियर बोलते हैं। आउटसाइड द आर्म्स, जो आर्म्स से बाहर होगा ना, उनको हम एक्सटीरियर बोल देंगे। और जो आउटसाइड कह रहा है बच्चों, जो इनसाइड होगा उसको हम इंटीरियर बोलेंगे। आप शायद इस फिगर में देख सकते हैं, ये इंटीरियर हो गया और ये एक्सटीरियर हो गया। इंटीरियर मतलब कि एंगल के अंदर है, या सर्कल के अंदर, या किसी चीज के अंदर है, दैट इज कॉल्ड इंटीरियर। और उस चीज से बाहर है, दैट इज कॉल्ड एक्सटीरियर। तो इंटीरियर समझ में आ गया, एक्सटीरियर समझ में आ गया, सारे पॉइंट क्लियर हो गए, ओके। चलिए अब मूव करते हैं एक्सरसाइज में। देखो किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपको। 8.4 में कह रहे इन द फॉलोइंग फिगर्स नेम द एंगल्स का नाम बताना है। तो देखो एंगल आपको बताया 3 पॉइंट से मिलके बनता है। तो सिंपल आपको एंगल क्या लिखना है? पी क्यू आर भी लिख सकते हैं, या आर क्यू पी भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, क्लियर, ओके। अब देखो आर्म्स ऑफ द एंगल, आर्म्स क्या है? एक तो पी क्यू आर्म्स हो जाएगा, एंड एक क्या हो जाएगा? आर क्यू आर्म्स हो जाएगा। या फिर क्यू पी भी लिख सकते हो, क्यू आर भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। वर्टेक्स की बात करें तो वर्टेक्स मैंने बताया था, जहां पे दो आर्म्स मीट करता है वो हमारा क्या होता है? वर्टेक्स। तो क्यू पे वर्टेक्स मीट कर रहा है, क्यू हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर, ओके। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या रहा है, इन द गिवन फिगर नेम द। फिगर दिया हुआ है, इसका नाम लिखना है। वर्टेक्स, तो देखो वर्टेक्स तो ये बच्चों जहां पे तीनों लाइन मीट किया है, तो डी आ जाएगा। अब देखो पॉइंट द इंटीरियर पूछ रहा है, बताओ इंटीरियर अंदर, तो अंदर क्या है बच्चों? आर टी एस, अच्छा ए डी सी के अंदर
ADC, इसके अंदर क्या है, ये सारे पॉइंट्स आ जा रहे हैं, PSTR, तो PSTR लिख सकते हैं। एक्सटीरियर की बात कर रहा है ADC के एक्सटीरियर M और N हो जाएगा, बस यही चीज तो समझना था। इंटीरियर अंदर और एक्सटीरियर मतलब बाहर, सिंपल सी बात है बच्चों। चलिए अब देखिए क्वेश्चन थर्ड में कह ड्रॉ एन एंगल, नेम इट, एंगल ड्रॉ करो और उसका नाम लिखो। चलो जी, हमने एंगल ड्रॉ कर दिया जी, ड्रॉ भी कर लिया। अब यहाँ पे A नाम दे दिया, B नाम दे दिया, C नाम दिया, ठीक है जी। ऑल्सो नेम इट्स आर्म्स एंड वर्टेक्स। अच्छा आर्म्स, तो आर्म्स क्या होगा बच्चों, आर्म्स की बात कर ले तो AB हो जाएगा और BC आर्म्स हो जाएगा। वर्टेक्स की बात कर ले तो हमने B वर्टेक्स रखा है। ये आई थिंक आपकी बुक में आंसर होगा नहीं, क्योंकि हमने खुद क्रिएट किया है, तो हो सकता है आप कुछ और भी ले सकते हो, इसको XY भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। देखो नेम द एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर। अच्छा इस फिगर में हमको एंगल लिखना है, तो देखो बच्चों आप ऐसे भी लिख सकते हो एंगल्स, है ना, कई एंगल इसमें बन जाएंगे। एंगल CDA लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। फिर क्या लिख सकते हैं आप, CDB लिख सकते हैं, CDB लिख सकते हैं। फिर CDE भी लिख सकते हैं, CDE भी लिख सकते हैं। ये तो एक फॉर्मेट हुआ। अब आप चाहे तो इसको अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, EDB लिख सकते हैं, EDA लिख सकते हैं, EDC लिख सकते हैं, है ना। तो एंगल को घुमाएंगे तो और घूमेगा। फिर ACA लिख सकते, ADC लिख सकते हैं, ADB लिख सकते हैं, ADE लिख सकते हैं। तो ऐसे बच्चों कई एंगल आप फॉर्म कर सकते हैं इस फिगर में, है ना। मोस्टली इसमें ये नहीं कह रहे नेम द एंगल्स इन द फिगर, आप चाहते ये 3 एंगल मैंने लिखा और 3 जो बताया ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर एंगल ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इवन आपको ये तरीका समझ में आ गया कि एंगल कैसे लिखा जाता है। और ये 5 पॉइंट्स थे, ये पांचों पॉइंट आपने समझ लिए। एंगल्स क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है ना, आर्म्स क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, एक्सटीरियर क्या पॉइंट होता है, ये सारे बातें आपको आई थिंक अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।